हेलो बच्चों। हाय। कैसे हैं आप लोग? अच्छा। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर देखिए हम एक क्वेश्चन लिख रखे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिखे हैं। आप लोग को माइंड टेस्ट करने का प्रयास करेंगे कि कितने लोग एपी चैप्टर पढ़ाएं आप लोग को, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो आप लोग को चेक करते हैं कि आप लोग कितना पढ़े हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ रूट करके इसे थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग कैसे बनाते हैं। तो आगे वाली लाइन से एक बच्ची को हम बुलाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम कुमारी। प्लीज कम कम हियर। देखिए यहाँ से एक छोटी सी बच्ची आ रही है 10 क्लास की, और यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यस सर। अच्छा, तो क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। यस सर। तो लीजिए बना के बताइए तो कैसे बनाते हैं आप लोग। देखिए इनको कैसे बनाते हैं हम लोग, देखते हैं सही बनाते हैं कि गलत बनाते हैं। देख रहे हैं आप लोग? सार्वंतर निकालना है ना? तो सार्वंतर लगता निकाल रही है। वाह वाह, बहुत अच्छा, फॉर्मूला सही लगाई है अभी तक, है ना? चलिए क्या बनाती है? अरे वाह 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 वाह, आंसर आ गया? तो नहीं है सर। हाँ, इसमें आंसर नहीं है। ऑप्शन में नहीं है। अच्छा लाओ ऑप्शन में आएगा। चलिए और थोड़ा सा इधर आ जाइए। अच्छा ठीक है, वहीं पर आइए। देखिए और इधर आ जाइए। आप दिख नहीं रहा बच्चों लोग को? आप लोग को दिख रहा है? अब दिख रहा है आप लोगों को? देखिए यहाँ पर ये लड़की तो बनाई तो है, बहुत अच्छा से बनाई। और थोड़ा सा पीछे चलिएगा, है ना? बहुत अच्छा से बनाई है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि आंसर √6 लाई है और ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो गड़बड़ा गई कैसे बनाना। तो कितना ये जो मेथड प्रयोग की, देखिए यहाँ पर सार्वंतर निकालना था। क्या निकालना था? तो सार्वंतर निकाली तो फॉर्मूला तो सही लिखी है। सार्वंतर का फॉर्मूला यही होता है T2 माइनस T1। बहुत अच्छा याद किए पूनम कुमारी, याद तो है, लेकिन हल करने में दिक्कत हो गया। हल करने में क्या हो गया? रूट वाला ऐसे नहीं घटता है, ठीक है? रूट वाला के देखिए डायरेक्ट घटा दी, 8 में से 2 गया, कितना कर दी? 6। ये लो आंसर ला दी, है ना? इस तरह के स्टूडेंट हैं हमारे बिहार में, है ना? तो चलिए अब कैसे बनेगा रियल रूप में आपको बताते हैं। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, क्योंकि बच्चा ही क्या करता है, बच्चा सीखता है तो कुछ गलती भी करता है। बहुत अच्छा बात है, जाइए आप बैठिए। अब देखिए हम इसको आप लोग को बना देने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा, ठीक है? तो देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम मिटा दे रहे हैं। बोलिए यस या नो। तो इसको विस्तार से थोड़ा समझा देते हैं। यस या नो बोलिए आप लोग। देखिए बाबू, जो पहले वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला √2, पहले वाला देख रहे हैं? सबसे पहले इसमें कितना है बताइए तो? √2 है। तो सबसे पहले जो है उसको लिखना है प्रथम पद। क्या लिखना है? ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव है। क्या है? लेकिन हम इसको समझा रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए खूब समझा के बता रहे हैं, ठीक है? तो प्रथम पद में क्या हो जाएगा? प्रथम पद, इसी को T1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी को A1 भी बोलते हैं। और शॉर्ट में आप चाहें तो ए भी लिख सकते हैं। बोलिए यस या नो। तो ए का वैल्यू यानी ए बराबर आपको कितना आ गया? √2। बोलिए यस या नो। और इसके बाद ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा। ये क्या हो गया? दूसरा। तो ये दूसरा पद है। कौन पद है? दूसरा पद। दूसरा पद को हम लोग क्या कहते हैं? T2 या फिर A2 कहते हैं। T2 या फिर क्या कहते हैं? A2। और T2 बराबर क्या है? T2 बराबर √8। क्या है बाबू? अब देखो क्या करना है बाबू, ध्यान करना। √8 को पहले तोड़ लेना है। √8 को पहले तोड़ लेना है। कैसे तोड़ लेना? आप लोग गुणनखंड कर दीजिए 8 का। 8 का गुणनखंड करने के लिए सिखाए थे ना। देखिए जिनको नहीं आता उसके लिए खुशखबरी। 8 का देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड कर देते हैं। बताइए 2 से लगाएंगे तो 4 से कटेंगे ना, 4 दूनी 8 जी। इसके बाद बताइए 2 दूनी 4 होगा और 2 एकम 2 होगा। बताइए तो 8 को जब तोड़े तो 2 2 कै गो आ गया? 3 गो। तो यहाँ पर 2 2 3 गो लिख लीजिएगा पहले। समझ गए कि नहीं समझा? जोड़ा लग गया कि नहीं देख लीजिए। तो एक जोड़ा में से एगो बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? और अंदर में कितना बच जाएगा? 2। तो समझिए कितना हो गया? 2√2 हो गया। कितना हो गया? ये 2√2। अभी प्रथम पद और ये क्या हो गया? दूसरा पद। ये T2 और ये क्या हो गया? T1। अब हमको क्या निकालना है? सार्व अंतर। क्या निकालना है? सार्व अंतर। क्या निकालना बाबू? तो सार्व अंतर को क्या कहते हैं? D। इसी को पूरा नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है? हाँ, अंग्रेजी में पूरा नाम कॉमन डिफरेंस। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? CD। क्या कहते हैं? और भी क्या अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे? इसको D कहेंगे। क्या कहेंगे? D। अब D के फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 माइनस। अब बताइए T2 कितना है? T2 के वैल्यू अभी निकाले ना। T2 के वैल्यू कितना बताइए तो? 2√2।
और T1 के वैल्यू कितना निकाले हैं देखिए तो T1 के वैल्यू √2। बोलिए यस या नो। अब देखिए ये एक जाति का हो गया, दोनों एक जाति नियन है कि नहीं, देख लो √2 दोनों है, तो √2 के आगे 2 है, लेकिन √2 के आगे कुछ है, तो यहाँ एक छिपा हुआ, क्या छिपा हुआ, एक। तो बताइए 2 में से 1 घट जाएगा कि नहीं, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा 1, लेकिन 1 नहीं लिखल जाता, 1 लिखा, रूट के आगे 1 नहीं लिखना, समझ गए। तो 2 के 1 बचा तो 1 नहीं लिखना, √2 जो जाती है वो लिखा जाएगा, समझ में आया। जैसे में देखिए 2x में से x घटता है तो क्या बचता है x, क्योंकि 2 है यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1x में बचेगा, तो 1 छिपा हुआ रहता है। उसी तरह 2 √2 में जब √2 घटेगा तो यहाँ 2 √2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 में बचेगा, तो 1 छिपा हुआ रहेगा। बोलिए यस या नो। तो बोलो कौन सा आंसर हो गया √2। तो √2 ऑप्शन में है कि नहीं देख लीजिए, तो कौन वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम इस लड़की को खूब अच्छे से समझाने के लिए हम इतना लंबा किए हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछ दे तो ये सब बनाने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हम इतना शून्य में बना देना है, इतना शून्य। कैसे इतना शून्य बनाएंगे ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बताइए, आपको क्या निकालना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर का फॉर्मूला डायरेक्ट दिमाग में रखो कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T2 ही है T1 और ये है T2 ही ना है जी। तो T2 कितना है √8, T2 कितना बोलो और T1 कितना √2। अब √8 को तोड़ देना है, √8 को तोड़ना सिखाए हैं, तो 2 कै होगा 3 गो, तो 3 गो होगा तो एगो को तो जोड़ा लग जाएगा, देखो एगो जोड़ा लग जाएगा नहीं, तो एगो जोड़ा लग जाएगा तो एगो बाहर निकल जाएगा, एगो अंदर रह जाएगा, अब माइनस में क्या हो जाएगा √2। बोलो यस या नो। अब 2 √2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 √2 है, तो 2 में से 1 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा, यानी √2 बचेगा, बचेगा कि नहीं, यानी कितना आंसर हो जाएगा √2। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप लोग को ये सब लिखे की जरूरत नहीं है। बोलिए यस या नो। तो कहाँ गई वो बच्ची जो आई थी मेरे पास, यहाँ आएंगे, क्या नाम था, पूनम कुमारी। चलिए आपको समझ में आया कैसे बनेगा से। अब रूट में से और बताइए, तो अब आपको एक बात बताते हैं, √8 में से √2 घटाएंगे तो √6 ना लिखेंगे, हाँ ऐसे नहीं लिखना है, इसको पहले क्या कर लेना है, तोड़ लेना है, इसको क्या कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है, क्या कर लेना है, गुणनखंड। ठीक है जाइए, बहुत अच्छा बनाई है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। चलो।